रोहित सरदाना की मौत पर बोले रबिश, लोग मर रहे हैं, पीएम मोदी छवि चमकाने में लगे हैं। आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्पष्ट हूँ, कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाज़ा होता रहा कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई, या इतनी तादाद में क्यों लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं। क्या लोग अपने लक्षण को नहीं समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, या डॉक्टरों की सलाह को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं, या एक से अधिक डॉक्टरों की सलाह में उलझे हैं। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि लापरवाही हुई होगी। ये सवाल केवल रोहित के लिए भी नहीं, ये सवाल मैं रोहित के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं हो रही है, जिलों और कस्बों की हो रही है। मैं लगातार इस सवाल से जूझ रहा हूँ कि घरेलू स्तर पर इलाज में क्या कमी हो रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल जा रहे हैं। कई जगहों से डॉक्टरों के बनाए गए व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे हैं, जिनमें कई दवाइयों के नाम होते हैं। उसके बाद मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद रहता है या नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कोविड से गुजरते हुए जो खुद अनुभव किया कि उससे लगता है कि मरीज और डॉक्टर के बीच संवाद की कमी है। इस वक्त डॉक्टर काफ़ी दबाव में है और मरीज डॉक्टर से भी ज़्यादा डॉक्टर हो चुके हैं। इसलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया था, जहां देश भर में रैंडम प्रिकॉशन और मरीज के बुखार के डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता है, और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही है तो ठीक किया जाता। जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके अनुभवों का लाभ जिलों तक एक साथ पहुंचाया जा सकता, ताकि डॉक्टरों की दुनिया अपने अनुभव को लगातार साझा करती रहे। ये काम कमांड सेंटर से ही हो सकता है, क्योंकि निजी तौर पर अब डॉक्टर के पास वक्त कम है। मैं रोहित के निधन से स्मृतता के बीच इन सवालों से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं और ना ही डॉक्टर के अच्छे बुरे की है। बात है इस सवाल का जवाब खोजने की, जो क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का अस्पताल जाने की नौबत क्यों आ रही है। कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज़ रूम में यह खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पाँव कांप रहे होंगे। आप बस ये कल्पना कर लीजिए तो बात समझ जाएंगे। दूसरा, ये भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग हो, उन्हें सूचना अपने समय के हिसाब से दी जानी है। अगर आप उसे न्यूज़ चैनल के जरिए ब्रेक कर देंगे तो उसके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा और कोई बात हो तो वहाँ न्यूज़ रूम में खड़े होकर उनके सहयोगी सच का सामना कर रहे होंगे। बात भले बाहर न आए, उनकी आंखों के सामने से तो गुजर ही रही होगी। पर बहुत दुखद है, कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली। सूचना प्रसारण मंत्री उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करता। आप बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए। सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ कहा? उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं। देश में एक ही काम है, लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने घर में मोदी जी के 20-20 फोटो लगा लें, रोज़ साफ करते रहें ताकि उनका फ़ोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट कीजिए ताकि कुछ सुकून हो सके कि मेरी छवि घर घर में चमकाई जा रही है। आम लोगों की भी जान चली गई, प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर बेड नहीं। आप माने या ना माने, इस सरकार ने सबको फंसा दिया है। आप इनकी चुनावी जीत की घंटी गले में बांधकर घूमते रहिए, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली देते रहिए, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता है। लिखने पर केस कर देंगे और पुलिस भेज देने की नौबत इसलिए आ रही है कि सच भयावह रूप ले चुका है। जो लोग इस तरह की कार्रवाई के साथ हैं वो इंसानियत के साथ नहीं है। इस देश को झूठ से बचाइए, खुद को झूठ से बचाइए। जब आप झूठ से बाहर नहीं आएंगे, लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। देर से भी देर हो चुकी है। धर्म हमेशा राजनीति और सत्यानाश कर देता है, और उससे बड़े राजनीतिक समाज का भी ऐसी राजनीतिक आर्थिक समाज में तर्क और तथ्य को समझाने की क्षमता समाप्त हो जाती। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं,
जबकि उन्हें सवाल करना चाहिए था। अगर वे समर्थक होकर दबाव बनाते तो सरकार कुछ न कुछ करने को मजबूर होती। अभी भी सरकार की तरफ से फोटोबाजी हो रही है। अगर उससे किसी की जान बच जाती है तो मुझे बता दीजिए। जान नहीं बची, आंकड़ों को छिपा लीजिए, मत छिपाइए, मत छिपाने दीजिए। बहुत बहादुरी का काम है, बधाई हो। आप सबको डरा देते हैं और सब आपसे डर जाते हैं। कितनी अच्छी खूबी है सरकार की, घर घर में लोगों को जान गई है। वो जानते हैं कि कब कौन और कितने कैसे मरा है। सरदाना को श्रद्धांजलि, उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ कैसे उभरेगा इस हादसे, और ऐसे हादसे से भला कौन उभर पाता है। भारत सरकार से मांग करूँगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे, और वो भी तुरंत, ताकि उनके परिवार को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार को पत्रकारों की मदद करने के पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पत्रकारों को भी दे। कम से कम इसी बहाने से इस बात की शुरुआत होना चाहिए कि जिन पत्रकारों की कोविड से मौत हुई है उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। आज तक में रोहित के सहयोगियों को इस दुखद खबर को सहने की ताकत मिले। यही हमारी जानकारी जो कि रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पर पोस्ट की थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।